हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मैस्ट्रो। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप। नॉर्मली होता क्या है, हम डॉक्टर के पास उसी कंडीशन में जाते हैं कि जब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है कि हम खा नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत दर्द हो गया। तो ये चीज गलत है। हमें उस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उससे पहले ही हम उसकी रूटीन चेकअप में जाकर उसको पहले ही डायग्नोज कर ले और उसके ट्रीटमेंट प्लान कर ले। तो आपने ये कहावत सुनी ही होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो क्यों बोला जाता है कि इलाज से रोकथाम भली। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो गई, सारी दिक्कतें होंगी, उससे बेटर ये है कि हम पहले ही उस चीज को रोक दें। तो यही सेम चीज अप्लाई होती है आज हमारी वीडियो के टॉपिक पर कि इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन डेंटल चेकअप। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज एक छोटी सी बच्ची क्लिनिक पर आई अपनी मम्मा के साथ डेंटल चेकअप के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज वो एक डेंटल चेकअप के लिए आई है और वो उसकी फ़र्स्ट डेंटल विज़िट थी। उसको नहीं पता था कि उसके टीथ के साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जब भी कोई पेशेंट पेन में आता है या किसी प्रॉब्लम के साथ आता है तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो कोई रूटीन डेंटल चेकअप के लिए आता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करता है। जब मैंने इस बच्ची का चेकअप किया तो पता है आपको, मुझे 3 कैविटीज़ मिली, शुरुआती कैविटीज़, जो कि उसकी मम्मा को नहीं पता थी क्योंकि वो तो सिर्फ एक रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आई थी। जब मैंने उसकी मम्मा को बताया कि इसको 3 कैविटीज़ है तो उन्होंने तुरंत वहीं की वहीं मुझे बोला कि आप इसको रिस्टोर कर दीजिए। तो मैंने उसकी फिलिंग कर दी। आपने ये चीज़ नोटिस की कि रेगुलर डेंटल चेकअप से क्या फ़ायदा हुआ? एक तो बच्चा भी बहुत खुश और उसकी जो कैविटीज़ थी वो भी फिलिंग हो गई और उसकी मम्मा को भी पता चल गई कि उसकी प्रॉपर ओरल क्लीनिंग नहीं हो रही है। रेगुलर डेंटल चेकअप करने के ये फ़ायदे होते हैं कि एक तो लेस पेनफुल होता है, पेशेंट के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है और रेगुलर उसका आपके टीथ का मेंटेनेंस रहता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है और अवेयरनेस ऑफ फ्यूचर डिसीज़। हमें फ्यूचर डिसीज़ के बारे में पता चल जाता है। हमें जो मेंटल ट्रॉमा हो रहा होता है कि हमें दांत में प्रॉब्लम हो रही है या हमारा बच्चा रोज़ चिड़चिड़ा रहा है, खा नहीं पा रहा है, हमें पता ही नहीं कि वो क्यों नहीं खा पा रहा, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और फियरलेस ट्रीटमेंट, आप देख रहे हैं ये बच्ची कितने अच्छे से ट्रीटमेंट करा रही है क्योंकि उसे पता है मुझे पेन नहीं हो रहा। इससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि इस बच्ची के मन में ये बात आई कि डेंटल ट्रीटमेंट इज़ नॉट पेनफुल ट्रीटमेंट। तो वो कभी भी नेक्स्ट टाइम भी आएगी किसी प्रॉब्लम के साथ तो वो इतनी ही खुश आएगी क्योंकि उसे लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएंगी, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेगी। नॉर्मल क्या होता है कि पेरेंट्स पेशेंट को या बच्चे को तभी लेकर आते हैं जब उसको पेन हो रहा होता है, कहीं स्वेलिंग आती है, तो बच्चा ऑलरेडी पेन में होता है और वो और भी ज़्यादा डर जाता है कि मुझे तो ये दर्द करेंगी। क्योंकि मैंने यहाँ रेगुलर ट्रीटमेंट्स में देखा है कि बच्चे बहुत ईजिली काम नहीं कराते, तो बच्चों की आरसीटी करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ये तो खैर एक बच्चे का केस था, अदरवाइज़ बड़ों में भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको जब पेन होता है तो वो ये सोचते हैं कि हम और पेन करेंगे। हम लोग यहाँ और पेन करने के लिए नहीं बल्कि आपके पेन को दूर करने के लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यहाँ पर यही आती है, ये पेनलेस हो जाता है, प्लस आपकी जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। इनिशियली जो है आपके कम रुपए लगते हैं और जैसे जैसे ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है आपकी ट्रीटमेंट चार्जेस बढ़ जाते हैं। आई जस्ट होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हर 6 महीने में आपको चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको रेगुलर डेंटल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.